अब हृदय सम्राट परम पूजनीय सतगुरु सुखराम जी महाराज ने एक जति का संवाद लिखा है। तो त्रिकोटि में सुर तीन मिल, आगे सुर मिल सात, जति बुझे सुखराम के, सुनो ब्रह्म की बात। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज से जति पूछ रहे हैं कि त्रिकुटी में सुर तीन मिलते हैं और आगे 7 सुर। अब जति पूछ रहे हैं महाराज जी से, ये ब्रह्म की जो बात है वो बताओ। तो त्रिकुटी हद में जानिए, माया लग सब जोए, जति बुझे सुखराम के, ब्रह्म अगम में होए। अब त्रिकुटी में महाराज जी कहते हैं कि हद है, त्रिकुटी तक तो हद है, वहां माया तक जो है हद है। और इससे आगे महाराज जी कहते हैं जो ब्रह्म है, जिसे अगम कहते हैं, वो ब्रह्म है। तो माया ब्रह्म की हद है, जहां लगे हद पिछाण, जति बुझे सुखराम के, ब्रह्म अगम में जान। अब माया ब्रह्म की जहां तक हद है, महाराज जी कहते हैं वहां तक हद कही जाती है। और जति से पूछ रहे हैं कि क्या, कि ब्रह्म जो है वो अगम में है। कहाँ है? अगम में। तो बाजार गया शहर में, हम पहुँचाय अगम स्थान, जति बुझे सुखराम के, जा दे बिन धरणी ध्यान। धरणो ध्यान। परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, जो बाजा हैं वो बाजा तो शहर में रह जाते हैं। और महाराज जी कहते हैं हम कहाँ पहुंच गए? जहाँ अगम स्थान है, जहाँ कोई गम नहीं है, जहाँ का बखान नहीं है, उसके लिए अगम स्थान कहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं जति बूझे सुखराम कहे, जहाँ देह के बिना, देह नहीं है फिर भी ध्यान धरना पड़ता है, बिना देह के ध्यान धरना पड़ता है। तो करमाला नहीं फेरिए, बिन रसना को जाप, जति बुझे सुखराम के, जहां निरंजन जाप। हाथ से जो माला फेरते हैं तो वहां हाथ से माला नहीं फेरनी पड़ती है, और वहां जाप जो है, माला तो फिर रही लेकिन हाथ से नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप माला फिर रही है। और जो जाप करते हैं, जाप कैसे करते हैं? रसना से करते हैं महाराज जी कहते हैं, लेकिन वहां रसना नहीं है, बिना रसना के जाप। और जति बूझे महाराज जी कहते हैं जहां निरंजन आप, वहां स्वयं आप निरंजन मौजूद। तो नहीं कला नहीं सात है, नहीं 5 तत्व के माए, जति बुझे सुखराम के, रंग बिन रंग दिखाए। अब ना तो वहां कोई कला है क्या? महाराज जी कहते हैं सत्य है। और 5 तत्व का, जो 5 तत्व का ये शरीर है वो भी नहीं है। जति से पूछ रहे हैं महाराज जी की रंग बिन, वहां रंग नहीं है लेकिन रंग दिखता है। रंग कोई नहीं है लेकिन रंग दिखता है। तो 7 दात सुनती गुण 3 नहीं, परगत नहीं 25, जति बुझे सुखराम के, जा मूरत विश्वावीस। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि 7 धातुएं भी वहां नहीं है और 3 गुण भी नहीं। महाराज जी कहते हैं परगत नहीं 25, ये 25 जो प्रगतियां हैं ये भी नहीं। क्या 25 प्रगति हैं वो भी वहां नहीं। और परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज कहते हैं क्या जहां है क्या कि मूर्त भी है,
लेकिन ये नहीं। तो लखने में कुछ आवासी, देखने में कुछ नाय, जति बुझे सुख राम के, संत बतावे माए। अब लखने में तो आता है महाराज जी कहते हैं, लेकिन देखने में कुछ नहीं आता। वहां की स्थिति ऐसी है कि लखने में आता है लेकिन देखने में नहीं। तो जति से महाराज जी पूछ रहे हैं कि संत बतावे माए, तो वहां जो है कौन बताता है? संत जन। जो लखने में आता है वो संत जन। तो सुध बुध जहाँ पहुँचे नहीं, मन पवना नहीं जाए, जति बुझे सुख राम के, संत रयाल बिलाए। जहाँ सुध और बुध नहीं पहुँचती है और जहाँ मन और पवन नहीं जाता है, तो महाराज जी कहते हैं जति बूझ रहे हैं क्या कि वहां संत जो है लेप लगाए हुए रहते हैं। तो अब महाराज जी आगे समझाते हैं कि पिता शीस था बास हमारा, शंख नाल हुए आया, मात गर्भ सो लिया बसेरा, जामे जीव कहाया। सबसे पहले कहा हमारा वास था? पिता के शीश पर। और महाराज जी कहते हैं शंखनाल होकर के हम आए और माता के गर्भ में हमने बसेरा किया, और महाराज जी बाद में हम जीव कहलाए। तो सोव असोव ऊंचा नहीं नीचा, मैं भुगतू भुगताया, मेरा रिजक हमारे सारे, अंछा सूचल खाया। ना तो कोई शुभ है ना अशुभ है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, मैं जो भुगतता हूं वो भी भुगता है इसे। मेरा रिजक जो है किसके सहारे है? हमारे ही सहारे पर है, और मैं अपनी इच्छा से चल करके आया हूं। महाराज जी ये बात कह रहे हैं। अंत काल जो होती वासना, जा मैं बासा पाया, कै सुख राम वासना ऊपर, करे असवारी आया। अब अंत काल में जो भी वासना रह जाती, जो भी इच्छा रह जाती है, जो वासना रह जाती है, तो महाराज जी कहते हैं वहां जो है वासा मिलता है। महाराज जी कहते हैं वहां मैंने वासा पाया। महाराज जी कहते हैं वासना के ऊपर असवारी करके मैं आया, जैसी वासना थी वैसा ही आना पड़ा। तो महाराज जी कहते हैं ना मैं ब्राह्मण ना वैरागी, ना मैं फरक फकीरा, ना मैं जंगम ना मैं जोगी, ना मैं सिद्ध ना पीरा। परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज कहते हैं ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं बैरागी हूं, और ना मैं फरक फकीर हूं, और ना मैं जंगम हूं, ना मैं जोगी हूं, ना मैं सिद्ध भी नहीं हूं और पीर भी नहीं। क्या है? ना मैं स्वामी ना मैं जाति, ना मैं पाखंड होई, ना मैं वेश अवेश न सुन रे, लखसी बिरला कोई। अब ना तो मैं स्वामी हूं ना मैं जति हूं, ना मेरे अंदर कोई पाखंड है, और ना मेरे अंदर मैं भेष में भी नहीं हूं अभेष में भी नहीं हूं। और महाराज जी कहते हैं मुझे कोई बिरला ही लग सकता है, सब नहीं लग सकते। परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज कहते हैं मुझे लखेगा तो कोई बिरला ही लखेगा। तो चारों वर्ण जाता नहीं मेरे, जति अर्थ कर लीजे, कै सुख राम समझ बिन मिथ्या, पाछो जाव न दीजे। मैं चारों वर्ण में भी नहीं हूं। महाराज जी कहते हैं हे जति तुम इसका अर्थ कर लो।
महाराज जी कहते समझ लो इसका अर्थ, समझ के बिना अगर समझ नहीं है तुम्हारे अंदर तो मिथ्या जवाब मत देना। ठीक है,